और एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन हड़पने के लिए ही ये कानून लाया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह भी झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद बहुत ज्यादा जमीन है। उधर ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी बीजेपी नेता माधवी लता ने ओवैसी पर पलटवार किया और कहा कि ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद में वक्फ की 80% जमीन पर कब्जा कर रखा है। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। वक्फ कानून को लेकर उठाए सवाल। वक्फ की जमीन हड़पने की साजिश का लगाया आरोप। शनिवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मालेगांव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां पर अपनी तकरीर शुरू करते ही ओवैसी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कभी शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, मोदी, अमित शाह का साथ नहीं दिए। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर न सिर्फ मोदी सरकार पर हल्ला बोला, बल्कि वक्फ संशोधन बिल की बात कर लोगों को मुसलमानों की जमीन हड़पने का डर भी दिखाया। एक तरफ जो वक्फ के कानून के जरिए वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन हड़पने के लिए ही ये कानून लाया जा रहा है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि वक्फ की जायदादों को कैसे छीन ली जाए, जबकि जब कोई अपनी जमीन वक्फ करता है तो उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून में अगर कोई जमीन का दावा कर दे तो जांच होने तक वक्फ बोर्ड जमीन का हक खो देता है। मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए, किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें एक तनाजा पैदा कर दे, कब्रिस्तान की जमीनों को हासिल कर ले। इवैक्यू प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ के पास भारत सरकार और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, जबकि 4 राज्यों के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदाद ही इससे ज्यादा है। ओवैसी ने कहा कि महायुति के नेता शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सब मिलकर इस पर साजिश रच रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है, भारत सरकार और डिफेंस के बाद झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आरएसएस, संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो, तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है। 9 लाख एकड़ हो जाती है और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। ओवैसी बीजेपी के साथ साथ सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले अजीत पवार ने भरोसा दिया था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा की जा रही है और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। मैं आपको यह भी बताता हूं
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने पर हमने जोर दिया गया है। वक्फ कार्यालयों को संख्या बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। यह सब हम करना चाहते हैं। ओवैसी बीजेपी और मोदी सरकार पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में उनकी विरोधी और बीजेपी नेता माधवी लता ओवैसी पर आरोप लगा रही हैं कि हैदराबाद में ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की 80% जमीन पर कब्जा कर लिया है। 80% ऑफ का ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड हैदराबाद का एंड द हैव बीन एनक्रोच्ड बाय MIM and its people। यानी कि हमारे यहाँ अशरफ जो होते हैं ना MIM के, उनके ताल्लुक वाले जो चार मीनार में रहते, जो मलकपेट में रहते हैं, ये पसमंदों को जिनको वक्फ बोर्ड से मदद मिलना चाहिए, उन्हीं वक्फ बोर्ड का लैंड को 80% हड़प लिए ये लोग। और ये लोग हमको समझाएंगे वो खत्म। अब इनकी पेट नहीं भरी है, इनकी पेट नहीं भरी। जिस रजाकार पार्टी को बनाकर MIM ने पूरा हैदराबाद तेलंगाना का जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड है पूरा खा लिए ये लोग। पसमंदे के पैसे खा लिए, मेहदवीज के पैसे खा लिए, अरब्स के पैसे खा लिए, बोरा के पैसे खा लिए। ये लोग वहां पर बैठकर दबा के कुचल दिए इन लोगों को। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में ओवैसी वक्फ बोर्ड के अलावा बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ है जैसे नारों पर भी बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। और अब जब प्रचार खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तब ओवैसी इन मुद्दों को और भी जोरदार तरीके से उठाकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं।